जय श्री परशुराम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम। शायद आप तक सभी तक जानकारी पहुंच चुकी होगी कि बीजेपी सरकार नेट की परीक्षा में भी आरक्षण देने की तैयारी कर चुकी है। अब इससे नुकसान किसको होगा, फायदा किसका होगा, यह सर्वविदित है। हम अपेक्षाएं लगाते हैं कि हमारे जो समाज के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो इस समय संसद में बैठे हैं या विधानसभाओं में बैठे हैं, लेकिन देख रहा है पूरा समाज कि उनकी तरफ से किसी भी प्रकार का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है। लाचार होने की आज इस समय जो समाज है, एक लाचार परिस्थिति में अपने आप को महसूस कर रहा है, किंतु लाचार होने की आवश्यकता नहीं है। यह शुरू से है। अगर हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे भेजे हुए जो व्यक्ति थे जो संसद में बैठते हैं, अगर उन्होंने कार्य किया होता तो आज समाज की यह दुर्गति ना होती। हमारे युवा साथियों ने समय समय पर आंदोलन के माध्यम से सरकार को चेताने का प्रयास किया, किंतु कुछ कमी हमारे समाज की है कि जिन्होंने अंध भक्ति और एक पट्टी अपने चेहरे पे लगा के रखी है, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए भूल जाते हैं कि ये जो नीतियां हैं या ये जो कानून है, इनके तहत समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग पिछड़ जाएगा। और ये हो रहा है। पिछले 70-75 सालों में लगातार समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को, जो संपन्न था, उसे लगातार कुचरते ध्वस्त कर दिया गया। और आज भी सरकार की तरफ से ऐसी कई सारी नीतियां हैं जो स्वर्ण विरोधी है। सरकार नहीं चाहती कि स्वर्ण भी आगे आए। समय समय पर वो जुमलेबाजी करते हुए तुम्हें सिर्फ लॉलीपॉप देने का कार्य करती है। और ये हो रहा है पिछले कई समय से। अगर आपने ध्यान दिया होगा, आप ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि आप अंधभक्ति में इतने डूबे हुए हैं कि आप विरोध भी नहीं कर सकते। आपका कहां नुकसान होना है यह आप जज नहीं कर पाते, देख नहीं पाते। इसी मोदी सरकार ने SC/ST कानून को इतना कड़ा कर दिया कि आप आज लूटे जाते हैं। आप दिन दहाड़े लूटे जाते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। इसी बीजेपी सरकार ने स्वर्ण विरोधी प्रावधान के तहत कई सारे ऐसे नीतियां बनाई है जिससे स्वर्ण जमींदोज हो जाए। कमी हम स्वर्णों की है कि हम इनकी अंधभक्ति में, यह बीजेपी भी जानती है कि इनके पास विकल्प नहीं है। लेकिन एक बात मैं आप इस लाइव के माध्यम से बीजेपी को और मेरे समाज के लोगों को भी, क्योंकि जहां भी बीजेपी का विरोध करने की बात आती है, वहां एक ही चीज आती है कि महाराज आप बताइए विकल्प क्या है। कांग्रेस को जमींदोज करने से पहले क्या विप्रो के पास विकल्प था? बीजेपी थी। बीजेपी को जन्म देने वाले हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी जी ने बीजेपी की नींव रखी। एक उन्नत विचारधारा अगर होना तो विकल्प अपने आप बन जाते हैं, विकल्प ढूंढने नहीं पड़ते हैं। कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। अगर तुम्हारी आवश्यकताएं बढ़ेगी तो तुम्हारे पास विकल्प भी आएंगे। जिस प्रकार दलितों के लिए कई सारी पार्टियों ने दलित के साथ में जुड़कर अपनी पार्टी को स्थापित किया था, अगर स्वर्ण भी एक होता है तो स्वर्णों के लिए भी विकल्प खुलेंगे। किंतु विरोध तो जारी रखें। लेकिन विरोध करना अगर आप नहीं सीख पाए तो यही सरकार जो आपको अपना वोट बैंक मान चुकी है कि यह वोट बैंक हमसे खिसकने वाला नहीं है,
ये वोट बैंक हमसे कभी नहीं खिसकेगा। यही सरकार तुम्हारा अंत करेगी। भक्ति होनी चाहिए, दूरदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन समय समय पर अगर कोई सरकार हमारे विरुद्ध कार्य करती है तो हमें एकजुट होकर उसका विरोध करना चाहिए। इस समय पार्टी के नेताओं की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। इस समय अपने आप को, समाज को अपना बड़ा बनाने की आवश्यकता है। न जाने कितने भाई, न जाने कितने भाइयों ने इस आरक्षण के लिए, SC/ST एक्ट के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, लेकिन आज भी विडंबना है, हमारे ही विभीषण हमारी खिलाफत कर जाते हैं। हमारे ही विभीषण हमारे समाज को बेचने पे उतारू हो जाते हैं, और उसका खामियाजा इन नेता, ये जो नेता है, इनके नेता डॉक्टर बनने वाले नहीं है। हम इनकी चाटुकारिता करते हैं, फिर इनके बेटे आएंगे, उनकी भी चाटुकारिता करेंगे। आप देखिए किसी भी बड़े नेता को, उसका नेता, उस बड़े नेता के बेटा कभी भी अपने लिए डॉक्टर बनना या बड़ा इंजीनियर बनना ये सब तय नहीं करता है। उसने अपना जीवन तय, उसे राजनीति में आना है, और राजनीति में वो आएगा। मरेंगे कौन? हमारे गरीब बच्चे। मरेगा कौन? मिडिल क्लास का स्वर्ण व्यक्ति। समझने की कोशिश करें, हम भी बीजेपी विरोधी नहीं है, लेकिन जो स्वर्ण विरोधी होगा, जो स्वर्ण, हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते, हम किसी पार्टी का विरोध नहीं करते, लेकिन जो हमारे हितों पे प्रहार करेगा, ये राजतंत्र है, ये लोकतंत्र है, ये गुलाम तंत्र थोड़ी है। समाज वालों, समाज के युवा साथियों, खड़े हो जाएं, कमर कस लें, क्योंकि ये जो वक्त है और ये जो लोग आपके सामने बैठकर आपको जगाने आए हैं, इनका अगर आपने साथ नहीं दिया तो आपका भविष्य गर्द में जाएगा। आज हम अपने आप को जलाकर आपको जागृत करना चाहते हैं, आपको चेताना चाहते हैं, आपके घर में उजाला लाना चाहते हैं। अगर हमारा विरोध आप करते हो तो नुकसान समाज को होगा। राजनीतिक पार्टियों की चाटुकारिता करें, लेकिन जहां समाजवाद की बात हो, जहां सामाजिक बात हो, जहां अपने हितों की बात हो, जहां कानून की बात हो, वहां विरोध करना भी सीख लीजिए। ये कानून और ये जो नेट की परीक्षा में, नेट में भी सरकार द्वारा जो प्रावधान दिया गया है कि आरक्षण मिलेगा, ये कहीं ना कहीं आप लोगों को फिर से पिछाड़ने का कार्य किया जा रहा है। सरकार कहती है कि हमने सवर्णों को भी 10% आरक्षण दिया। कैसा आरक्षण? किस प्रकार का आरक्षण है जहां आपको आयु सीमा में छूट नहीं, जहां आपको फीस में छूट नहीं, जहां क्राइटेरिया डिसाइड नहीं। हमारे लाखों बेरोजगार युवा साथी आज सड़कों पे भटक रहे हैं ईडब्ल्यूएस का फॉर्म बनवाने के लिए, इस ईडब्ल्यूएस में अपने आप की योग्यता दर्शाने के लिए सड़कों पे घूम रहे हैं। उनके ईडब्ल्यूएस के कार्ड तक नहीं बन पा रहे हैं। ये ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है क्या? ऐसे सवर्णों का उद्धार होगा? सिर्फ आपको एक शब्द दिया गया है ईडब्ल्यूएस, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए स्वर्ण है उनको भी 10% का आरक्षण मिलेगा, लेकिन कोई भी आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ स्वर्ण इस क्राइटेरिया में अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहा है। ना उसके फीस में कमी आई, ना उसकी आयु में कमी आई, ना कोई क्राइटेरिया सेट हुआ। बस आप लोगों को, ताकि आप इनकी झुनझुना बजाते रहे, इनकी दरियां बिछाते रहे, इनके लिए सभाओं में आदमियों को ले लेकर अपनी जेब से पैसा खर्च करके इनकी सभाओं में आदमियों को लेकर पहुंचे। बस इसी जुमले के लिए आप लोगों को संतुष्ट किया गया। अब भी समय है, विरोध कीजिए, विरोध कीजिए, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम आपको जागृत करने के लिए हैं। हम किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थक नहीं हैं, हम समाज के शुभ चिंतक हैं, और समाज तक हमारी वाणी पहुंचाना हमारा परम धर्म है। मुझे पता है आप हमारा भी विरोध करेंगे, आप तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको बरगलाने वाले, आपको फुसलाने वाले, आपको पार्टी की तरफ खींच ले जाने वाले आएंगे और हमारा विरोध करेंगे। वो ये भी कहेंगे कि बिना राजनीतिक प्रभुत्व के समाजवाद की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन मैं उन लोगों को बता दूं, यह लोकतंत्र है, जहां एक तरफ भीड़ खड़ी हो जाती है, वहीं से राजनीतिक दल उठ खड़ा होता है।
आप अपने आप को संगठित कीजिए, अपने आसपास के समाज को संगठित कीजिए और जितने भी समाज विरोधी एजेंडे सामने आते हैं उन पर प्रहार कीजिए, उनका खुल के विरोध कीजिए। रही बात विकल्प की, तो विकल्प अपने आप तैयार होगा, विकल्प अपने आप तय होगा और हम लाएंगे आपके लिए विकल्प। मेरा सरकार से निवेदन है और सरकार को चेतावनी भी है कि ये जो पीढ़ी है, ये पीढ़ी दबने वाली पीढ़ी नहीं है, ये विस्फोटक पीढ़ी है। सरकार को जमींदोज कर दी जाएगी अगर इस तरह स्वर्ण विरोधी एजेंडा लगाया गया था। हमारा किसी पार्टी से कोई बैर नहीं है, लेकिन जो स्वर्ण विरोधी कार्य करेगा उसकी अब खैर नहीं है। जय श्री परशुराम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम।